अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का दिन का आगाज़ मैंने क्लीनिंग से शुरू कर दिया है। तो यहाँ जी मैंने सबसे पहले ये मनी प्लांट था, मैंने कहा मैं इसको पानी डाल लूँ। वैसे मैं डेली रूटीन में जब भी काम करती हूँ डाल लेती हूँ, वो अलग बात है कि आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया। तो आज मैं ये भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ जी मैंने इसको पानी दिया था और फिर मैंने गेट पे छींटे वगैरह पड़ गई थी, तो मैंने कहा अभी जो है साथ ही जो है इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो वैसे तो साफ़ ही है, लेकिन उस साइड पे जब मैंने अभी पानी फेंका ना तो छींटे पड़ गई थी। फिर वो ऐसे ही छोड़ देती तो वो निशान रोज जो थे ना वो रह जाने थे। तो यहाँ मैंने क्लीनिंग का सारा जो था वो आज की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने मेरे साथ ऐसे ही बने रहना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बहुत प्यार देना है ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आऊँ। तो जी यहाँ मैंने सारा जो था स्टेयर से झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि स्टेयर से भी आज थोड़ा ना मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी, तो मैंने कहा मैं लगा लूँ। तो फिर मैं किचन में आई। किचन में ये सारे नाश्ते के बर्तन थे जो मैंने वॉश अभी करने थे। तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। और मुझे मेरे यूट्यूब फैमिली है जो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, उनका भी मैं दिल से थैंक्स करती हूँ जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी यहाँ फिर काम जो था वो मैंने किचन से शुरू कर दिया था सारा। पहले मैंने पानी आपके सामने दिया बाहर से सारा मनी प्लांट को, और साइड बाहर से सारा गेट वगैरह वॉश किया है। तो अंदर से मैंने सारा क्लीन करना था, तो फिर ही मैंने जो था वो बाहर से सारा क्लीन करना था। जाहिर सी बात है, जब बाहर से कर लेती तो फिर अंदर का भी सारा कचरा जो था वो बाहर जाना था। और स्टेयर से मैंने इसलिए पहले झाड़ू लगाया कि वो झाड़ू मैं बाद में लगाऊँ ना तो वो सारी डस्ट जो है वो दोबारा से अंदर आ जाती है ना। तो फिर मैंने इसीलिए स्टेयर से पहले झाड़ू लगा लिया था कि मैं बाद में जब अंदर से सारा क्लीन करूँगी तो फिर डस्ट तो ज़ाहिर बात है सीढ़ियाँ तो पहले सारी साफ़ जो हैं वो हो गई होंगी। तो यहाँ मैंने जो था वो बर्तन धोने शुरू कर दिए थे कि ये सारे नाश्ते के बर्तन थे। बर्तन तो आपको पता है घर में ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। जितने मर्ज़ी बर्तन धो लो, लेकिन जब देखो बर्तन फिर भी जो है ना वो पड़े ही होते हैं। खैर लाइफ में ये सारे काम साथ साथ ही हैं और ये भी करने हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये भी ना करो तो इनके बगैर भी गुजारा नहीं है। जब खाना पीना है, सब काम करने हैं, तो ये भी ज़ाहिर सी बात है, ये भी काम फिर साथ साथ ही हैं। तो यहाँ फिर मैंने बर्तन जो थे वो सारे क्लीन कर लिए थे। तो अभी जो था सारा किचन वगैरह वो भी सारा वॉश करना था। तो काम जो था ना आज थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि काम सारा मैंने खुद ही करना था। तो आपने मुझे कमेंट लाज़मी करना है। और मैं आजकल ना सारा काम मैं खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि मामा हमारी अभी घर नहीं है, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। वैसे भी अगर मामा घर हों भी ना तो मामा मोस्टली जो है वो कुकिंग वगैरह का ही काम कर लेती हैं। तो फिर जो है ना ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह का काम जो है वो खुद ही मैं कर लेती हूँ ना। तो यहाँ फिर मैंने बर्तन भी धो लिए थे, किचन सारा नीट कर लिया था। तो अभी जी रह गया था बाकी सारा क्लीनिंग वाला काम, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो आपने वीडियो जब सारी वॉच कर लो तो मुझे कमेंट लाजमी करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके साथ। तो जी यहाँ बर्तन भी वॉश हो गए थे, सारा काम ऊपर से देखे किचन कितना नीट लग रहा है। जब किचन नीट हो जाए ना तो मुझे तो बहुत सुकून होता है। मैं कहती हूँ किचन एक दिल को सुकून सा हो जाता है कि किचन का काम जो है ना वो तो ख़त्म हो गया ना। तो फिर है फिर वही रूटीन, दोपहर में फिर दोबारा से वही खाना शाना बनाओ तो फिर दोबारा से बर्तन हो जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब खाना है तो फिर बर्तन भी बार बार ही होने हैं। तो कोई इससे वो नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। काम तो सारी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं होने। ये सारी ज़िंदगी जो है ना ये साथ ही रहने हैं, और एक लेडी के लिए ये भी बहुत मुश्किल है। ज़ाहिर सी बात है घर को सारा मैनेज करना, घर को देखना, और घर को ज़ाहिर सी बात है एक औरत ही जो है वो घर के काम शाम सारे करना जानती है और वही कर सकती है। उसके बगैर घर का काम भी जो है वो सारा अधूरा होता है। और कितने काम होते हैं जो अगर औरत ना देखे तो वो सारे जो काम है ना वो रह जाती हैं। तो यहाँ फिर जो था ना सारा जो था किचन नीच हो गया था। तो मेरा तो एवरी टाइम मैं कहती हूँ घर जो है ना वो नीट ही रहे,
तो यहाँ बस हमारे घर वैसे सारा डे जो है ना वो क्लीन ही रहता है, लेकिन जब शाम को जब सारे घर आते हैं ना तब जो है थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो वो जो है ना वो फिर सुबह के टाइम वो सारी समेटनी पड़ती है। और ज़ाहिर सी बात है किचन वगैरह ये सारा वॉशरूम वगैरह ये तो डेली जो है ना वो क्लीन करने ही होते हैं। तो किचन हमारा घर जो है वो बहुत थोड़ा छोटा 2 बेडरूम्स है और आपने देखा भी है, और इसी में जो है ये ज़ाहिर सी बात है इसको नीट रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो जो है ना हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमारा हम जिधर बैठे ना उधर से उठे तो उसी वक्त जो है ना वो सेट कर लें। लेकिन जस्ट जब शाम को थोड़ा होता है ना ऐसे बैठे हों टीवी वगैरह देख रहे हों या भाई हों या अबू हो, तो आपको पता है फिर वो जो मर्द हैं वो थोड़ा एहतियात नहीं करते वो चीज़ें जो हैं आगे पीछे रखना शुरू कर देती हैं। तो फिर वो जो है ना वो सुबह को सारी जो है ना वो फिर उठानी पड़ती हैं। लेडीज़ तो ज़ाहिर सी बात है एहतियात कर लेती हैं कि ये चीज़ किधर रखनी है, इधर से मैंने ली है इधर रखनी है दोबारा। लेकिन भाई और अब्बू हैं थोड़ा जो है ना चीज़ें आगे पीछे रख देते हैं जो वो उठानी पड़ती हैं। छोटी सिस्टर है वो भी बहुत एहतियात करती हैं कि वो भी जिधर से चीज़ लें उधर ही वापस उधर ही रखती हैं। फिर ऐसे ही मामा भी हैं, सब मीन्स जितनी लेडीज़ हैं घर में वो सब एहतियात करती हैं। लेकिन भाई और अब्बू का ये सारा ये जो मैं आपके सामने समेटती हूँ ना ये सारा इन्हीं ने आगे पीछे चीज़ें रखी होती हैं जो उठानी पड़ती हैं। तो फिर यहाँ मैंने जो था सारा नीट करना शुरू कर दिया था। किचन तो नीट हो गया था, तो यहाँ से मैंने सारा जो था अभी नीट करना था। तो यहाँ जी सिटिंग का सारा ये रूम था जो मैंने नीट किया था अभी। तो यहाँ इतना गंद वगैरह नहीं था, बस जो थी ना ये कुशन वगैरह यही इन्होंने जब रात को शाम को भाई इधर बैठते हैं ना स्टडी वगैरह अक्सर करते हैं तो वो यहाँ चीज़ें रख देते हैं। कपड़े थे वॉश किए थे तो ये भी फिर मैंने कहा मैं बाद में मामा या मैं खुद मामा के साथ जो है ना वो तय लगवा के तो कबर्ड में रख दूँगी। तो यहाँ पास सिटिंग का सारा रूम जो था वो मैंने नीट कर लिया था, झाड़ू वगैरह लगा दिया था। तो जी यहाँ फिर दूसरा रूम जो था इसको क्लीन कर लिया था मैंने सारा, बस यहाँ से भी झाड़ू वगैरह जो था वो लगा दिया था। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करेंगी ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँगी। ज़ाहिर सी बात है देखें इस पे बहुत मेहनत होती है, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वीडियो जब भी बनाएं तो साथ मेरी छोटी सिस्टर होती हैं जो मेरी हेल्प करवाती हैं, वो मेरा बहुत साथ देती हैं, मेरा हेल्प करवाती हैं पूरी वीडियो में बनवाने में ना। तो फिर काम जो है मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो ये बहुत मेहनत से बनती है, इसलिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप लाजमी किया करें। और मुझे जो है मेरी यूट्यूब फैमिली जब मुझे सपोर्ट करती है, जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ उनके अच्छे अच्छे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मुझे इतने दिल को खुशी सी फील होती है कि देखें मेरा साथ देने वाले हैं मेरी यूट्यूब फैमिली ना। तो इससे मेरा दिल में एक बहुत जो है ना वो जज्बा पैदा होता है कि मैंने और वीडियो बनानी है, मैंने इस पे काम करना है। तो ये मेरा एक शौक़ है, मैं इस यूट्यूब पे इसलिए काम करती हूँ और ये मेरा शौक़ भी है। जब मैं देखती हूँ यूट्यूब पे सबको सबके चैनल्स को तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद भी व्लॉग्स वगैरह जो है वो बहुत शौक़ से देखती हूँ। तो ये फिर ना जो इसीलिए मैं अपने शौक़ की वजह से जो है मैं ये यूट्यूब पे मैंने भी फिर व्लॉग्स बनाने शुरू किए हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना ये व्लॉग्स। तो जब मैं फ्री होती हूँ कभी फ्री टाइम में जब ऐसे बैठी हूँ शाम को या ऐसे ना, तो फिर मैं व्लॉग अक्सर जो है वो वॉच भी करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है व्लॉग्स देखना ना, तो इसीलिए फिर मैंने व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए थे। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी का भी जो है वो भी काम जो है वो करना होता है क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बिजी है। फिर मैंने व्लॉगिंग भी करनी होती है, फिर मैंने घर के काम में मामा के साथ हेल्प भी करवानी पड़ती है मुझे। ज़ाहिर सी बात है एक अकेला इंसान कैसे सारा मैनेज करे ना। तो यहाँ पे वॉशरूम भी सारा जो था वो मैंने क्लीन कर लिया था, तो बाहर से भी सारा वॉश कर लिया था। ज़ाहिर सी बात है एक मदर ने पूरी लाइफ इतना काम किया होता है तो फिर हमारा भी काम बनता है ना कि उनके साथ हेल्प करवा दी। तो ये सारा मिलजुल कर ही घर के काम करो तो फिर ही घर के काम जो है ना वो सही रहते हैं और घर तब भी जो है वो चलता है। तो यहाँ जी उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।